नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या क्राइम कैपिटल बन गई है दिल्ली? देश की राजधानी दिल्ली में जो उनकी 3 तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। दिल दहलाने वाली पहली तस्वीर है दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की, जहां रोड रेज की वारदात में कुछ लोगों ने पीट कर एक युवक को मार डाला, वो भी उसके 10-11 साल के बच्चे के सामने। दूसरी तस्वीर दिल्ली के अति सुरक्षित इंडिया गेट की है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। बाद में सुसाइड नोट से पता चला कि उसने सुसाइड की है। तीसरी तस्वीर, यह तस्वीर नरेला की है, जहां 2 बक्से में एक युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक है। जिसे हम दिलवालों का शहर कहते हैं, वहां दरअसल कौन रहता है? जिस शहर में निहायत ही साधारण बात पर पीट कर किसी को मार दिया जाए, वो भला सभ्य लोगों का शहर हो कैसे सकता है? दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कार से बाइक छू जाने की घटना के बाद कार में सवार लोगों ने बाइक वाले को बर्बरता से पीट कर मार डाला। पुलिस ने अब तक एक आरोपी को बस गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास लोगों का हंगामा जारी है। बीती रात को कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद शाहनवाज को पीट कर मार डालने की खौफनाक वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। रात के 11:30 बजे शाहनवाज इस ख्याल में रहा होगा कि रात तसल्ली की नींद लिए इंतजार कर रही है, लेकिन दिल्ली में तो कोई और उसके इंतजार में था। तुर्कमान गेट के पास ट्रैफिक पर धीमी रफ्तार से चल रहे शाहनवाज की गलती ये हुई कि पीछे खड़ी i20 कार से उसकी मोटरसाइकिल छू गई। कार में 3-4 लोग सवार थे, जिन्होंने उसे आगे बढ़ने को कहा। शाहनवाज ने दलील दी कि आगे भी गाड़ियां खड़ी हैं। बस इतनी सी बात पर बहस शुरू हुई। बहस ने गालियों का रंग लिया और फिर हाथापाई। देखते ही देखते कार में सवार लोग हैवान बन गए और शाहनवाज को बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। वो तो गाड़ी पे बच्चे को लेके जा रही था हज मंजिल के बाद से, उनकी गाड़ी में लगा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर से नहीं, इधर से ले लो बाइक। वो तो घर से अपनी माँ के बच्चों को घर लेके जा रही था सुबह स्कूल के मारे। माता सिंधी रोड उन्होंने अमीन था जलाल जो मारने वाले, उनने उस मेरे भतीजे को भी परियान फाड़ दिया। मेरे भतीजे को खूब धड़ाधड़ मारा। चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस चौकी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन पुलिस वालों ने बीच बचाव करने या बुरी तरह पिटते शाहनवाज को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा कि उसमें कार में से उतरे थे, उन्होंने बजाना शुरू कर दिया एक शख्स में। हाँ। और उनको फिर अंदर जाने लगे। हाँ। वो बाइक वाले इधर चले गए थे। हाँ। फिर बाइक वाले कपड़े फटे हुए एकदम इधर आते हुए देखा, फिर मैं से चला गया। सड़क पर बेसुध पड़े शाहनवाज को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक जिंदगी पर मौत का कफन पड़ चुका था। शाहनवाज की मौत के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब तक पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर एक आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये रात की बात है, लगभग 11-11:30 का वाकया है और इसमें इनिशियली रोड रेज का मैटर था। कार और मोटरसाइकिल का बता रहे हैं कि टचिंग हुई थी, उसके बाद उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसमें शाहनवाज नाम का एक लड़का है, वो उसमें इंजर्ड होके और हॉस्पिटल पहुंचा था। वहां पर उसके इलाज मतलब उसमें डेड डिक्लेयर किया है। पीट कर मार डालने की इस खौफनाक घटना के बाद पुलिस ने दरियागंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ऐसे मामलों से दिल्ली ठहर जाती है क्या? यहाँ सड़क पर शैतान घूमते हैं, जिन्हें सामने वाले इंसान की जिंदगी नजर नहीं आती। जब शाहनवाज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे उसके 2 बच्चों के सामने लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, वो भी मामूली बात पर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है दिल्ली वालों का मिजाज कैसा है। पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी दूसरे आरोपियों को पुलिस अभी तक ढूंढने में बस लगी हुई है। तो जैसा आपको मालूम है कि उसमें जो है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मिस्टर शाहनवाज उनका इंतकाल हो गया था और जिन 5 व्यक्तियों ने इनके ऊपर में अटैक किया था वो भी उसी इलाके के ही रहने वाले बाशिंदे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 को जो है ढूंढा जा रहा है, तो जल्दी ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे।
तो चलिए 4 को ढूंढा जा रहा है, ढूंढे जाने की जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब। बहरहाल तुर्कमान गेट रोड रेज मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मटिया महल के पूर्व विधायक शोएब इकबाल का आरोप है कि रोड रेज का एक आरोपी इलाके के मौजूदा आप विधायक आसिम मोहम्मद खान का करीबी है। सुनिए। रविवार देर रात रोडरेज के मामले में तुर्कमान गेट पर जो हत्या हुई है उसके बाद से माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और अब जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, बताया जा रहा है कि इलाके के जो विधायक हैं उनसे खासे नजदीकी ताल्लुकात हैं। तमाम जो आरोपी है इलाके के लोगों का ऐसा आरोप है और बाकायदा यहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ पे एक पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है इलाके के लोगों की तरफ से और उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो एमएलए हैं आसिम जिनका नाम है और उनके साथ ही ये तमाम लोग हैं और पूरे चुनाव कार्यक्रम के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान वो उनके साथ में रहे थे। इस वक्त हमारे साथ इलाके से ही पूर्व विधायक शोएब इकबाल साहब मौजूद हैं। शोएब जी, बड़े गंभीर आरोप ये जो है आम आदमी पार्टी के विधायक पे आप सब लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं देखिए, वजह नहीं, मर्डर नहीं होता तो कोई आरोप भी नहीं लगता। ये इन्होंने मर्डर किया है। जो लोग, जिन लोगों ने ये मर्डर किया है वो इस इलाके के बीसी हैं। इन पर 302 के कई मुकदमे हैं। अभी 11 आदमी जो मरे थे, इन्होंने बिल्डर हैं चांदीमल थाने पे, तो इसके अंदर एक एक्यूज वो है अपना जलालुद्दीन, जिसका वोट आम आदमी पार्टी के साथ है, समझे। तो ये जलालुद्दीन, इसके साथ इसके ऊपर 11 आदमियों का मर्डर का मुकदमा है, 1 साल जेल लेके आया ये। इसके बाद सारे भाई के बीसी हैं, एक्सटॉर्शन में 302 के मर्डर में ये हैं और आम आदमी पार्टी के पुराने वर्कर हैं, साथ ही सारे के सारे ये लोग। और इसकी जो आम आदमी का पोस्टर ये लगाए हुए हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, हमारा एमएलए है। इसलिए करके रात को इन्होंने उसको मर्डर किया और मर्डर करने के तुरंत बाद इनका एमएलए यहाँ पर आया, डीसीपी से मिला, इनको छुड़वाने की कोशिश करी और ये कह गया कि मैं गिरफ्तार कराने आया हूँ। कल से अब तक एरिया एमएलए क्यों नहीं आया यहाँ पे? इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में घरों पे जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। तो वो तो उनको शेल्टर दिलाया हुआ, उनको भगवा दिया होगा, कोई कह अपनी कोठी में छुपाया हुआ, यहाँ बता रहे हैं लोग, कोई कोठी में, कोई कहीं कह रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी है। ये हाथी के दांत दिखाने के और अपने खाने के और थे। आज मुझे ये पता लग रहा है कि किस तरह से इस मासूम बच्चे को, जिस तरह से मर्डर किया, उसका छोटी बच्ची उसकी 6 साल की साथ थी, माँ साथ थी, उसको कोई बचाओ बचाओ नहीं बचाया, उसको इस तरह से मार दिया। जिन आसिम मोहम्मद खान आम आदमी पार्टी के एमएलए पर शोएब इकबाल ये इल्जाम लगा रहे हैं, अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़कर बयान दिया है और बयान में ये कहा है कि शोएब इकबाल लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। सुनिए। बहरहाल सुनाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले बता दें, दिल्ली के अति सुरक्षित वीवीआईपी इलाके इंडिया गेट में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सुसाइड नोट के मुताबिक युवक ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली, लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया गेट जैसे इलाके में किसी ने खुदकुशी कर ली और पुलिस की चौकस नजरों से वो कैसे बच गया? दिल्ली के दिल में बसा इंडिया गेट, देश का सबसे वीवीआईपी इलाका। देश के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान, ताकत इंडिया गेट के आसपास ही विराजमान है। चाहे कानून बनाने वाली संसद हो, इंसाफ देने वाला सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति का निवास हो या फिर देश के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास। लेकिन सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इंडिया गेट पर पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली पुलिस को पेड़ से लाश लटका मिलने की खबर मिली और देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि जिस जगह ये वारदात हुई थी उससे चंद 100 मीटर की दूरी पर ही पीएम और होम मिनिस्टर के दफ्तर हैं। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। नोट के मुताबिक सुसाइड करने वाले शख्स का नाम शेषनाथ है। वो नांगलोई का रहने वाला था। बताया जाता है कि शारीरिक रूप से असमर्थ शेषनाथ ने कर्ज के बोझ से दबे होने की वजह से खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। हाई सिक्योरिटी जोन यानी इंडिया गेट के पास हुई इस वारदात ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जब दिल्ली में आतंकी अलर्ट घोषित किया गया है, इस तरह से ये वारदात हुई है, अपने आप में कानून और व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। लेकिन देश के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इस इलाके में इस घटना से सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि हाई सिक्योरिटी एरिया में कैसे ये वारदात हो गई? ऐसा कैसे हुआ इंडिया गेट पर किसी ने खुद को फांसी लगाई और किसी की नजर नहीं पड़ी?
रात भर पेड़ से लटकी लाश किसी ने क्यों नहीं देखी? क्या रात भर इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हुई? बहरहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच कर रही है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के नरेला बॉर्डर से कुछ दूरी पर देवीलाल लड़का और लड़की के 2 शव मिले हैं। किसी भी शव पर कोई कपड़ा नहीं है। दोनों शव अलग अलग बक्सों में बंद थे। युवती को देखने से नवविवाहिता लग रही थी और उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं युवक की हत्या के बाद उसके पैर काटकर फिट किए गए हैं। पुलिस ने मामले में हॉरर किलिंग का शक जाहिर किया है। तो सूर्य में सूचना मिली है, चौकीदार से सूचना मिली है, तो हम देख रहे हैं कि शनाख्त नहीं हो पाई। जैसे शनाख्त होती है मौके पर ओनर किलिंग का ये मामला हो सकता है। इसके लिए दिल्ली के आसपास क्षेत्र में इसके लिए टीम में बना के यूपी में दिल्ली में भेज दी। हत्या कैसे की गई है ये अभी एक बार पोस्टमार्टम के बाद ही होगा। कोई निशान मिला है? लेडीज की गर्दन में तो जेंट्स के जिस तरह से पैर काटे गए हैं तो उसके अलावा उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं? उसके अलावा कोई निशान नहीं। तो पुलिस ने अभी कौन सी धारा के तहत दर्ज किया? 302 से